यूं तो भगवान कृष्ण के दर्शन आपने बहुत से मंदिरों में किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में 3 ऐसे मंदिर हैं जहां एक ही दिन में इन तीनों मंदिरों में विराजमान भगवान कृष्ण के विग्रह के अलग अलग हिस्सों के दर्शन करने की परंपरा है। आखिर कौन से हैं ये मंदिर और क्या है उनसे जुड़ी ये परंपराएं? जन्माष्टमी के मौके पर समाचार प्रेस की खास रिपोर्ट देखिए। द्वापर युग में मथुरा के कारागृह में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण को हजारों वर्षों से पूजा जा रहा है। न केवल ब्रिज में बल्कि ब्रिज से दूर 7 समंदर पार भी उनको अलग अलग नामों से पूजा जाता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान कृष्ण से जुड़ी एक अलग कहानी, जहां भगवान कृष्ण के 3 विग्रह के एक दिन में दर्शन करने की परिपाटी है। और ये तीनों विग्रह विराजते हैं राजस्थान के 3 अलग अलग मंदिरों में। आपको इन मंदिरों के बारे में बताएं उससे पहले आपको बताते हैं एक कहानी। दरअसल भगवान कृष्ण से जुड़ी कहानी है कि उनके कई भाइयों के जन्म के साथ ही उनको मथुरा के कारागृह में मौजूद एक शिला पर उन्हीं के मामा कंस की ओर से वध कर दिया जाता था। लिहाजा भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ ने कारागृह में मौजूद उसी शिला के 3 हिस्से कर भगवान कृष्ण के 3 अलग अलग विग्रहों का निर्माण करवाया। 3 अलग अलग विग्रहों का निर्माण करीब 5000 साल पहले करवाया था। इनमें एक विग्रह जयपुर के राधा गोविंद देव मंदिर में मौजूद है, जहां भगवान कृष्ण को गोविंद देव जी के रूप में पूजा जाता है। तो दूसरा विग्रह जयपुर स्थित गोपीनाथ जी मंदिर में है, जहां उन्हें भगवान गोपीनाथ के रूप में पूजा जाता है। तो वहीं तीसरा विग्रह करौली में है, जहां उन्हें भगवान मदन मोहन के रूप में पूजा जाता है। गोपीनाथ जी का इतिहास ऐसा है कि जैसे जो श्री कृष्ण भगवान थे, उनके जो परपोते थे, उनका नाम था बज्रनाभ जी। उन्होंने कारावास में जिस शिला पे इनके भाई बहन को मारा था, उसके 3 टुकड़े किए थे बज्रनाभ जी ने। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इन तीनों मंदिरों में मौजूद विग्रह के एक ही दिन में दर्शन करने की परंपरा है। भगवान गोविंद देव जी के मुखारविंद यानी मुख के दर्शन, भगवान गोपीनाथ जी के वक्षस्थल और भगवान मदन मोहन जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। कहा जाता है कि इन तीनों विग्रह के ये अलग अलग हिस्से भगवान कृष्ण से मिलते हैं और तीनों विग्रहों के एक ही दिन में दर्शन करने से भगवान कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन माने जाते हैं। तो जो पहले विग्रह बने थे वो थे मदन मोहन जी, जिनके चरण ठाकुर जी ऐसे हैं, वो करौली में है जैसे आप जानते हैं। दूसरे विग्रह बने थे गोपीनाथ जी, इनका वक्षस्थल ठाकुर जी ऐसे हैं, ये जयपुर में पुरानी बस्ती में है। और तीसरे विग्रह बने थे गोविंद देव जी, उनका मुखारबिंद ठाकुर जी ऐसे हैं। ये तीनों विग्रह जो है इनकी उम्र करीब 5000 साल पुराने विग्रह हैं तीनों। और क्योंकि जो गोपीनाथ जी का वक्षस्थल ठाकुर जी ऐसे हैं, तो इनमें एक मान्यता है कि इनमें धड़कन होगी, क्योंकि दिल अपने वक्षस्थल में होते हैं। तो आज से करीब 70 साल पहले, 80 साल पहले एक आए थे अंग्रेज़, तब मेरे दादाजी थे सेवा में, हम 14वीं पीढ़ी हैं यहाँ पे सेवा में। तो वो बोले कि अगर इनका वक्षस्थल है तो इनमें धड़कन होगी, तो वो पल्स वाली घड़ी लाए थे। तो वो जब धारण कराई गई तो वो चली थी। तो तब से ये प्रथा है कि गोपीनाथ जी घड़ी पहनते हैं। बज्रनाभ के द्वारा बनाई गई है, कम से कम आज से 5000 वर्ष पूर्व। तो एक ही विग्रह, एक ही पत्थर से ये 3 विग्रह बने हैं, एक गोविंद देव, एक गोपीनाथ और एक मदन मोहन। तो इन तीनों के दर्शन करने से ही पूरे श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, जिसमें मदन मोहन जी महाराज के चरणारविंद है, गोपीनाथ जी महाराज के वक्षस्थल है और गोविंद देव जी के मुखारविंद। कहा जाता है कि मुगल आक्रांताओं की ओर से जब हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं के विग्रहों को नष्ट किया जा रहा था, उस दौर में भगवान कृष्ण के इन तीनों विग्रहों को बचाकर राजस्थान लाया गया था। और तब से लेकर अब तक जयपुर में भगवान कृष्ण, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी और करौली में मदन मोहन जी के रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जयपुर से लीलाधर कुमावत और करौली से अवनीश पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।